Z to Z होते टेंशन ना चलो फोन तो फोन करो बैक कैमरा ये आगे और देखो बच्चों दो साथ बने घुमाओ क्या स्क्रीन पर डबल क्लिक करा दो और कैमरा मोनोड भी मत कर दो और वो बच्चों दिया फोन घुमाई दो फोन मतलब चला दो आज देखो कोई ना हो बड़ी कर दे ऊपर हो और ये क्यों डिवाइस रोटेट योर डिवाइस ठीक है बहुत तो था क्यों नहीं बापेंती सुना ले तो बेगन सुनो क्यों भाई जी वो पार्टी को सेट कर लियो ये लोग जुड़े हैं हां बा कर के ना का समझाने गाड़ी केवड़ी है जब हो सके तो सेटिंग कर लियो फालतू वहां लोगों तो जुड़न दो के मान 10 लोगों तो जुड़न दो पहले आ जाओ तो एकदम दी बिल्कुल राजा नमस्कार साथियों आप सभी से गुजारिश है जुड़ो लाइन में थोड़ा अपना कीमती टाइम निकालो तन्वी भाई साहब कुछ विचार रखेंगे आपके सामने हमारे बड़े भाई एहतराम जी रखेंगे आपके सामने सभी साथियों को राम राम जय हिंद जय भारत अभी हमारे भाई साहब आए हुए हैं कोलाइट से और जाकिर भाई साहब है बादल ट्रांसपोर्ट से और हमारे साथी बेटे हैं हमारे राम जी से रुना बेटे हैं और तो कुछ अपने अपने विचार रखने के लिए लाइव आए हैं तो आप सभी साथी जुड़ जाइए तो कहीं और इसमें गड़बड़ क्या हो गया और यहाँ फोन रोटेट कर दी डिवाइस आपने तो तू देखो आगे घुमाओगे पूरा पकड़ ले एक काम करो नहीं हाथ में वीडियो में फोन बना दो और डाल दो अब वो नहीं होगा हेलो जय हिंद जय भारत आप सबके बीच में एहतराम जी बादू और जाकिर भाई सादाब भाई और मनीराम जी जो एक ट्रक गाड़ी मालिक है बुद्धराम जी भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं दौलत राम जी हमारे साथ शामिल हुए हैं गाड़ी ओनर तो आप सबके सामने एक विचार रखने के लिए आए हैं आज और विचार यह है कि आप गाड़ी वालों के लिए ही कुछ बात कर रहे थे उस सिलसिले में एहतराम जी ने बोला कि अपने एक बिल पेश करते हैं तो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व ऑल इंडिया टैंकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन मारवाड़ अध्यक्ष तनवीर खान समेजा मैं आप सबका भाई खान रोड लाइन्स न्यू खान रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट से हमने एक श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और वो लेटर देने के लिए एक तारीख तय कर रहे हैं कि भाई अवैध वसूली जो टोल नाके पे ली जाती है गाड़ियों से और गाड़ी वालों को जो परेशान किया जाता है उसके ऊपर और सभी ने बहुत समर्थन किया इस चीज के लिए और सभी ने कहा है कि भाई साहब आप आगे बढ़कर ये काम कीजिए
जिससे कि गाड़ी वालों के लिए हक में बात हो। और मैंने अपने दोस्त अजीज भाई, बड़े भाई एहतराम जी से बात की थी और जाकिर भाई से बात की थी। जाकिर भाई ने भी कहा है कि आप सब काम कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी भी, जो भी भाई लाइव में जुड़े हुए हैं या लाइव के अदर कोई भी वीडियो देखेगा, तो उन सबसे गुजारिश है इस लेटर के बारे में जानकारी आप लेने एहतराम जी बादू इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में आकर एहतराम जी से बात कर सकते हैं। और ये लेटर अपने जिला कलेक्टर बीकानेर में दिया जाएगा, जिससे कि अपनी जो मांगे हैं हम अपने कलेक्टर साहब के आगे रखेंगे कि भाई हमारी ये मांगे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाइए, जिससे कि गाड़ी वालों के लिए जो अवैध वसूली हो रही है, अवैध नाकों पे रोका जा रहा है। बहुत से लोग बैठे हैं जो 500 की, 200 की, 300 की, 1000 की पर्ची काटते रहते हैं रोड पे खड़कर, जिनका कोई पता ही नहीं है क्या चीज है, उनका कुछ नहीं है। जैसे मदुरई में एक यूनियन बन रखी है, जिसमें हर बार गाड़ी जाती है 1500 रुपए की पर्ची कटती है। और हम जैसे यूनियन वाले हैं, जैसे एहतराम जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी जांगड़ा साहब है, आर के शर्मा जी है, हमारे ऑल इंडिया टैंकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन के गनी भाई है, शौकत अली भाई है, इस्माइल भाई है, मैं खुद, हम जैसे फोन करते हैं तो उसमें पर्ची 200 रुपए की करते हैं, 200 रुपए की काट करके गाड़ी वालों को रवाना कर देते हैं। ये गलत है। चाहे आज हमारे साथ जो गाड़ी वाला जुड़ा हुआ है उनके लिए हम फोन कर सकते हैं। भाई आज जैसे हम भाई साहब को जानते हैं, ये कुछ ट्रक ओनर है, इनको इनका फोन है, भाई साहब हमारे पास 1500 रुपए की पर्ची काट रहे हैं। तो जैसे एहतराम जी ने फोन कर दिया, जाकिर भाई ने फोन कर दिया या मैंने फोन कर दिया, इनके 200 रुपए बच जाएंगे, इनके 1500 रुपए बच जाएंगे। 1500 जगह 200 लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे या 100 भी ना लगे। पर जो गाड़ी वाला भाई हमें नहीं जानता, जो हमारी यूनियन से नहीं जुड़ा हुआ है, जिनको यूनियन के बारे में पता नहीं है, तो उनके तो 1500 रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे आज। तो ये बहुत ज्यादा अवैध वसूली होने लग गई है रोडों पर, जिससे कि ड्राइवर भाई भी परेशान है। और हम ये मांग रखेंगे कि ड्राइवर भाइयों के लिए जो गाड़ी 48 घंटे के अंदर गाड़ी कोई खाली नहीं करवाता है, उस पर हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सके, हम उस गाड़ी वालों को होल्डिंग दिला सके। और गाड़ी वालों के लिए क्या कर सकते हैं, आप सब भी एहतराम जी से वार्तालाप करें, जिससे कि उनसे बात करके आप बताइए साहब ये चीज भी ऐड करो। इसमें लगभग हमने अवैध वसूली के बारे में और टोल नाकों पे जो लिया जाता है, टोल नाकों पर जो साइड में खड़ी कर करके गाड़ियों से पेमेंट वसूला जाता है ओवरलोड के हिसाब से, उसमें और जो भी अवैध वसूली करते हैं रोड पे, उनके बारे में लगभग हमने सब कुछ लिख रखा है इसमें। और अगर कोई भाई अपना विचार रखता है कि भाई ये चीज भी शामिल करो, तो वो चीज भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप एहतराम जी बादू जी से बात कर सकते हैं और अपने ये विचार दे रहे हैं अभी। और इसमें अपना जो आपने लिखा है मेन जो पॉइंट है, पढ़ के बता दीजिए भी ये मेन पॉइंट हमने ये लिखा है। तो मेन बार ये होता है कि जो पॉइंट इसमें लिखा है वही वापस रिप्लाई आती है। यह कि परिवहन अधिकारी द्वारा टोल नाकों पर राज्य के वाहन को साइड में खड़ा कर छुपा कर टोल नाके पर अवैध चेकिंग करते हैं। यदि माल वाहन पर ओवरलोड होता है तो 3 से 4 गुना टोल राशि वसूल लेने का कार्य NHI के अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी के द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है। लेकिन राज्य परिवहन अधिकारी अपनी मन मर्जी से किसी भी टोल नाके पर खड़े होकर माल वाहक वाहनों से अवैध वसूली करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है। प्रथम घटना बालोतरा राज्य मार्ग टोल नाके पर दिसंबर 2024 में हुई थी। दूसरी घटना हुई थी गोगुंदा टोल नाके पर मार्ग पर जनवरी 2025 में। तृतीय घटना बीकानेर स्टेट परिवहन मार्ग पर जनवरी 2025 में हुई थी। और चतुर्थ मतलब चौथी घटना किशनगढ़ ब्यावर मार्ग पर हुई थी। और 5वीं घटना हुई थी खेरवाड़ा से उदयपुर नेशनल हाईवे पर दिनांक 22/1/2025 को घटित हुई थी। इसमें क्या क्या हाल ही में ये घटना स्थान जेतारण सिरोही के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध बैरिकेड लगाकर परिवहन अधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली वाहन चालकों से की जा रही है, जिसके विरुद्ध वीडियो बनाई तो वाहन चालक के साथ मारपीट पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके साथ ही ऐसी और भी घटनाएं हुई जिनका वीडियो वायरल हुआ है।
जैसे और भी पॉइंट है इसमें, यह कि परिवहन अधिकारी कभी कभी राज्य वाहन में चेकिंग नहीं करके स्वयं के निजी वाहन या निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर राज्य मार्ग पर वाहन चालकों से लूट खसोट करते हैं। स्वयं परिवहन विभाग के कर्मचारी राजस्थान पुलिस के फर्जी बेस लगाकर धमकाते हैं। हम वो अधिकारियों के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, वो आदमी के बारे में बोल रहे हैं जो नकली ड्रेस पहन करके बेच लगा करके अवैध वसूली करते हैं। हम किसी भी कानून के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ उन अधिकारियों के बारे में बोल रहे हैं जो बंदे, जैसे आज कोई भी चौराहे पे खड़ने वाला वो भी अपने ड्रेस डाल के खड़ जाता है, हम ये फलाने बेचते हैं और अवैध वसूली करते हैं, उसके बारे में बेच लगा करके धमकाते हो कि एंट्री दे दे नहीं तो वाहन को अंदर कर दूंगा, तुम हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ड्राइवर से सारे वाहन के दस्तावेज लेकर भाग विरोध करते हैं। जिला परिवहन अधिकारी से शिकायत करते हैं तो परिवहन अधिकारी यह अल्फाज रहता है कि पैसे तो हमसे लेकर नेता मंत्री तक जाते हैं, जहां कंप्लेन करनी है तो कर दे। ऐसी घटनाएं राजस्थान में सारी जगह बढ़ रही है धीरे धीरे। ये कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं और इसमें और भी पॉइंट लिखने चाहते हैं जो आप सभी मिलकर हमें बताएंगे कि भाई ये चीज आप लिखिए, और आप सभी का साथ जरूर चाहिए। अगर साथ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो आज एक नहीं होगे तो आगे भी एक नहीं हो पाओगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से गुजारिश है, इल्तजा है हम सबकी कि ड्राइवर भाइयों के लिए हक में कोई बात रखो और आगे बढ़ो। आज अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, इनका धंधा कैसे चलेगा और अपना धंधा कैसे चलेगा? ड्राइवर भाइयों से अपने रोजी कमा के खाते हैं, अपना घर चलता है। रोड पे जैसे टोल टैक्स, ड्राइवर गाड़ी लोडिंग करके जाता है, लोडिंग वाले को खर्चा देता है, अनलोडिंग वाले को खर्चा देता है, कमीशन एजेंट एज ए ट्रांसपोर्टर को कमीशन देता है। आगे जो रोड पे जो गाड़ियां खाली करवाता है वो भी बोलता है भाई साहब 100-200 दे दो। लेबर वाला कहता है 100-200 चाय पानी का उनको भी देता है, टोल टैक्स भी देता है, तेल वाले को देता है, मैकेनिक को देता है, यहाँ तक के गाड़ी रिपेयरिंग वालों को भी देता है। क्यों देता है? सारी कड़ी ड्राइवर से ही जुड़ी हुई है। तो आप सबसे भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप सभी जुड़िए और भाइयों के लिए मदद करें और आगे बढ़े। और आपसे विनती है, एहतराम जी की, मेरी, जाकिर भाई की, सदाब भाई की, मनीराम जी की और जो भी ट्रैक ओनर भाई आए हुए हैं उनकी सबकी विनती है आप सबसे कि आप आकर के अपने विचार रखें, जिससे कि हम ड्राइवर भाइयों के लिए बोल सकें और इनकी अवैध वसूली और इनकी परेशानियों को सुन सके और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। सभी ट्रांसपोर्टर साथियों को, मोटर मालिक और ड्राइवर साथियों को एहतराम बादू का राम राम। ये है मुख्यमंत्री ज्ञापन, अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, जो देंगे मार्च के अंदर देंगे। मार्च तक का टाइम इसलिए है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर भाई या मोटर मालिक या ड्राइवर भाई किसी का अच्छा विचार हो कि ये एक लाइन इसके अंदर और लिखनी है, तो लाइन आप लिख के मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और उस लाइन को सभी लोग पढ़ेंगे। सभी ने राइट कर दी तो वो लाइन इसके अंदर लिख दी जाएगी। इसलिए इतना मार्च तक का टाइम है। मार्च में कौन सी तारीख देंगे वो तारीख आपको ग्रुप के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा आपको बता दी जाएगी। उस तारीख को जो भी ट्रांसपोर्टर भाई साथ में कलेक्टर के वहां हम देंगे ये ज्ञापन, तो वहां कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए, साथ में जाने के लिए जो भी भाई ट्रांसपोर्टर भाई, गाड़ी मालिक या ड्राइवर भाई इच्छुक हो, तो उस तारीख को आप अपने ट्रांसपोर्ट नगर में आ जाना, फिर यहाँ से साथ में चलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि 12 जनवरी 2025 को अपने यहाँ बीकानेर ट्रांसपोर्ट नगर में जो एसोसिएशन का प्रोग्राम रखा गया था, उसका मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर आयोग, ये सरकार के साथ अपनी यही लड़ाई है। और उस आयोग के अंदर कम से कम 29 मांग रखी गई है। जो 29 मांग वही है जो प्रॉब्लम है ड्राइवर भाई की, मोटर मालिक की, ट्रांसपोर्टर की। उसमें पार्टी की भी कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा हनुमानगढ़ की कोई मिल से वो चना की गाड़ी गायब हो गई थी, तो वहां पे पार्टी की भी प्रॉब्लम आ जाती है।
वहां पर 3 लोगों की प्रॉब्लम आती है, पार्टी के, ब्रोकर के और ट्रांसपोर्टर के ट्रांसपोर्टर भी तो उसमें इन्वॉल्व होता है कि ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लगती है, फिर गाड़ी वाला तो माल को बेच दिया फरार, अब पार्टी आके ट्रांसपोर्टर को पकड़ लेती है। तो प्रॉब्लम सबकी होती है। तो आयोग के अंदर 29 मांग है, सूत्रीय 29 मांगे हैं, जो जितनी प्रॉब्लम है वो सारी 29 मांगों के अंदर है। तो सरकार यदि 29 मांग पास नहीं करके 16 पास भी कर देगी ना, तो भी गाड़ी वाले जो शोषण है हो रहा है ना, शोषण से बच जाएंगे। क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है, जो रोड पे होता है, आप किसी से छुपा हुआ है नहीं, एक हवलदार आता है, वो भी गाड़ी रोक के 500 रुपया ले जाता है, उसके लिए 500 रुपया कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग 500 रुपया कमाते हो तो उसमें टाइम लगता है, टायर नहीं डाल सकते, सैलरी नहीं दे सकते, EMI गाड़ी किस्त नहीं भर सकते टाइम से, लेकिन उसको वहां पे देना पड़ता है। एक छोटी सी बात बता दूं, संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। अकेले घूमते रहो, मार खाते रहो, पीटते रहो, कोई नहीं सुनेगा। छोटा सा वाक्य, जयपुर RTO ने, अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले की तो बात है, सही से जो अपने एंट्री अवध वसूली करने के चक्कर में गाड़ियों को एक्सटेंड करवा दिया। आगे वाली गाड़ी के आगे खुद की गाड़ी लगा दी छोटी, वो गाड़ी रुकी तो उसके पीछे वाली गाड़ी उसके अंदर जाके गिर गई, तो पीछे वाले ड्राइवर का दोनों पैर टूट गया। उस ड्राइवर का कोई सोशल मीडिया न्यूज पे आपने नाम सुना है क्या? ड्राइवर का पैर टूट गया, उसका क्या सरकार क्या देगी, मुआवजा देगी, क्या देगी, कोई किसी ने सुना है? नहीं सुना। लेकिन वहां पे गुस्साई पब्लिक ने 2-4 थप्पड़ इंस्पेक्टर के लगा दिया, तो ऊपर तक सुनाई हो गई और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले न्यूज में निकाल दिया। अधिकारी थे, वर्दी के अंदर थे, पब्लिक को मारने का थोड़ी काम है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा था, इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा था, लेकिन लीगल तरीके से नहीं, अनलीगल तरीके से कर रहा था। उनको हम ये नहीं बोलते गाड़ी चेक मत करो, कागज चेक मत करो, ये नहीं बोलते हम उनको बोलते आप चेक करो, लेकिन रोड पर बैरिकेड लगा के चेक करो। सही बात। ये कौन सा तरीका है? गाड़ी के आगे पीछे भागे, तुरंत ब्रेक मार दिया, पीछे वाली गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वो गाड़ी छोटी गाड़ी लेके भाग गया। उस टाइम कोई अधिकारी, कोई मीडिया वाला नहीं सुनता है, और जब उसके 4 थप्पड़ पड़ा सिर्फ, तो ऊपर तक आवाज चली गई, बड़े बड़े न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल पे खबरें आने चालू हो गई, उनको गिरफ्तार करो। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में कोई ड्राइवर भाई, मोटर मालिक या कोई ट्रांसपोर्टर जाके खड़ा हुआ वहां पे, तो इनको कैसे गिरफ्तार किया? और जो जिस ड्राइवर का पैर टूट गया उसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो ये नहीं एकता होने का कारण है। इसलिए आपको कह रहे हैं सभी भाई एकता से रहो, एक हो जाओ, एसोसिएशन से जुड़ जाओ, और जहां पर भी एसोसिएशन आपके लिए आवाज उठाती है, तो जहां भी आप, जैसे मान लीजिए बीकानेर में हम बैठे हैं और बीकानेर से हम ये ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, हमें तारीख, हम आपको तारीख बताएंगे, इस तारीख को हम ज्ञापन देंगे, तो उस तारीख को आसपास में जो लोग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है, खारा है, गजने, चुंगी है, बीकानेर के अंदर जो लोग है वो तो आ सकते हैं ना, कम से कम कि चलो हम भी साथ में चलेंगे ज्ञापन देने के लिए। यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा, कितने लोग आए? जहाँ पे कम से कम 1000 लोग आना चाहिए था, लेकिन एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे कटोगे, ये गलत मत समझना आप, ये सच्चाई है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, साथ रहोगे सुनाई होगी। नहीं तो आज सालों साल से इतिहास बना हुआ है, ड्राइवर को रोड पे पीटता है, जिसके पास 70 लाख की गाड़ी है, 70 लाख का माल भरा हुआ है, लेकिन एक साइकिल वाला 1000 रुपये की साइकिल वो थप्पड़ मार के चला जाता है, माँ बहन की गाली दे के चला जाता है, कोई सुनता है उसकी? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप एक नहीं हो, एक रोड पे पीटते हो, दूसरा पास से निकल जाता है, और जो पास से निकलता है ना उसको ब्रेक मारना चाहिए, वहां पे रुकना चाहिए और पूछना चाहिए क्यों मार रहे हो इसको, उसके साथ होना चाहिए। एकता दिखाओगे तो सुनाई होगी, नहीं तो सुनाई होने वाली है नहीं। ये आप लास्ट स्टेज समझ लेना चाहिए गाड़ी वालों के। जो अभी आवाजें उठ रही है ना, जो रिट एंड कानून आया था उसके बाद में ही ट्रांसपोर्टर जागरूक हुए, उसके बाद में ये जो संगठन बने ना ये सब उसके बाद में मतलब जागरूक हुए। तो चलो जागरूक देर से सही जागरूक हुए, लेकिन उनके साथ तो आप हो जाओ, टांग खींचने का काम मत करो।
कोई आदमी आपकी आवाज उठाता है, आगे होता है, तो उनका साथ दो, यानी कि उसकी टांग मत खींचो। कम से कम साथ नहीं दे सकते तो टांग तो मत खींचो। ये विचार है मेरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ में रहो, संगठन से जुड़ कर रहो। कोई आपकी प्रॉब्लम आए ना तो आप बिना सोचे समझे कम से कम कॉल करके बताओ, फोन करो, ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग डाल दो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ ये शोषण हो रहा है। सोनीपत में पुलिस वालों ने हनुमानगढ़ के ड्राइवर कुलदीप को पीटा था, लेकिन उसकी सुनाई नहीं हुई। हाँ ठीक है, हमारे भारत ड्राइवर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश जी जांगड़ा जी गुजरात से चल करके वहां हरियाणा गए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, गाड़ी लेकर आओ, उसके बाद में एफआईआर होगा और उसके बाद में कार्रवाई चालू होगी। गाड़ी का वहां पे क्या काम है? जब मारपीट का मामला है, ड्राइवर के साथ मारपीट हुआ है, हाथ उठाने का हक पुलिस वाले को किसने दिया? एफआईआर ये होनी चाहिए, कार्रवाई ये होनी चाहिए। वहां पे गाड़ी का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। गाड़ी टोल टैक्स पे खड़ी थी, ड्राइवर चाय पी रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने रोक के सोचा चाय पी लूं। पुलिस वाले आके उसको प्यार से बोल देते, भाई यहाँ मत खड़ा रहे, आगे चला जा, बात खत्म थी। उसको आते ही मारने का कौन सी जरूरत थी? और मार दिया तो थाने के अंदर जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि आप गाड़ी लेकर आओ, फिर एफआईआर करेंगे। गाड़ी का क्या मैटर हुआ वहां पे? क्योंकि उनको पता है एकता नहीं है, गाड़ी वालों के अंदर एकता नहीं है। और एक होते वहां पे जांगड़ा जी गए, वहां पे हरियाणा के लोग इकट्ठा हो जाते ना, तो भी हजारों की तादाद में इकट्ठा हो जाते, और वहां एसपी डीआईजी सबको आना पड़ता और उसकी सुनाई होती, कार्रवाई भी होती। लेकिन वो मैटर अभी चल रहा है, पीछा छोड़ने वाले तो नहीं है। जल्दी से कोशिश तो ये है कि जो दोषी थे उनको सजा मिले और कुलदीप को न्याय मिले। उसी तरीके से केतल के अंदर जो ड्राइवर का मोटर मालिक ने पैर काट दिया था, सर पाड़ दिया था, किसी ने सुनाई किया था क्या? भारत ड्राइवर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK शर्मा जी वहां पे पहुंचे थे और 6 दिन तक पंजाब और हरियाणा के बीच में घूमते रहे। लास्ट में आरोपी को गिरफ्तार करा के सरिये के अंदर डाल के फिर आए थे वो लोग। तो एसोसिएशन का ये होता है काम, ठीक है ना। आपसे आपकी मदद करते हैं, एसोसिएशन आपसे पैसा नहीं लेती है, किराया तक नहीं लेती है। जो आप बंदा वहां पे जाता है ना, वो खाना का पैसा तक नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा। फिर भी कई लोग ग्रुप में डाल जोड़ते हैं तो ग्रुप से निकल जाते हैं। बताइए ग्रुप के अंदर क्या वजन मिलता है उनको? है उनकी सोच देखो, अपनी सोच को बदलो और एक हो जाओ। और मैं ट्रांसपोर्टर साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये तो हो गई एसोसिएशन की बात। एक जो रोज काम करते हैं आप और हम और गाड़ी से काम होता है, गाड़ी से काम उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि आप व्यापार करते हो, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टर हो, सामने वाला भी ट्रांसपोर्टर है। एक बार आपके पास गाड़ी नहीं है, दूसरे से गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, गाड़ी लेनी कोई बुरी बात नहीं है, गाड़ी ले हो, लेकिन आप जिससे को गाड़ी ले रहे हो या दे रहे हो तो बिल्टी उसी की होनी चाहिए और आपको विश्वास है उस बंदे पे, तो ये व्यापार करो, वरना मत करो, वरना मत करो। क्योंकि बाद में केस आता है तो बिल्टी किसी की निकलती है, गाड़ी का मालिक कोई भी निकलता है, बीच में पैसा डलाने वाला कोई तीसरा निकल जाता है, तो उसका केस बनाए तो भी कैसे बनाए? केस बनता है बिल और बिल्टी पे, ठीक है ना। और बिल और बिल्टी उसका होता ही नहीं है तो केस कैसे बनेगा? और जिसका बिल और बिल्टी होता है उसका ड्राइवर खुद बोलता है, इससे तो मैंने गाड़ी नहीं लगाया। तो ये सोच रखो। और कुछ ट्रांसपोर्टर, मैं सबको नहीं बोलता हूं, कुछ 1-2% ट्रांसपोर्टर ऐसे है जो किराया गाड़ी का खुद के अकाउंट में डला के जय श्री राम फोन बंद, ये काम मत करो। गाड़ी वालों को तो ऐसी स्थिति खराब है। और गाड़ी वालों को भी बोलता हूं कि 5-4 रुपये के चक्कर में कहीं फंसो मत। पहले देख लो कि एक ट्रांसपोर्ट आपको 40 दे रहा है, दूसरा 43 बोल रहा है, कारण क्या है बोलने का? 43 वो भी दे सकता है यदि 43 भाड़ा होता तो, लेकिन वो भाड़ा 40 ही होता है। और 43 बोल कर आपकी गाड़ी लगाता है, आपका पेमेंट अपने अकाउंट में डलवाता है, उसमें 10-20 हजार आपको डालता है, बाद में बोलता है और डालता हूँ, बाद में आपका नंबर ब्लैक लिस्ट। ऐसा कई मैटर मेरे सामने आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अभी भी मैटर है मेरे पास, कोई पूछना चाहे तो यहाँ आ जाना ऑफिस में, मैं बता दूंगा।
तो 2-4-5 रुपए के चक्कर में नहीं आए। अच्छा ट्रांसपोर्टर दे के गाड़ी लगाए और ट्रांसपोर्टर साथी भी गाड़ी, पहली बात तो जान पहचान की गाड़ी नहीं हो तो लगाओ मत। यदि लगाते हो तो उस गाड़ी की पूरी चेक करो, कागज चेक करो गाड़ी सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसा भी फ्रॉड हुआ है। पीछे वो एक इंडी भर के गया था गुजरात की, इतना शातिर ड्राइवर था, फैक्ट्री वाले को ट्रांसपोर्टर को महसूस ही नहीं होने दिया। जो गाड़ी पे नंबर लिखा था, जो कागज दिया था, सब डुप्लीकेट था और उसने माल अभी तक नहीं पहुंचाया। तो आज के युग में काम करना मामूली बात नहीं है, चाहे वो काम ट्रांसपोर्टर का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पान की दुकान का भी हो। सोच समझ के काम करना चाहिए और पहले सोच लोगे फायदा में रहोगे, बाद में सोचोगे नुकसान में रहोगे। एक ट्रांसपोर्टर साथियों से बोलना चाहता हूं कि आप किसी पार्टी की गाड़ी लगाते हो, जैसे आपका भाड़ा ₹1,00,000 है और पार्टी ने बोल दिया बिल्टी बना दो 50,000 की, ठीक है, तो पीछे जो 50,000 रहता है ना, तो आप पार्टी को साहब बोलो 50,000 रुपया अभी दे दो हमारे को, बिल्टी आप 50 की बना रहे हो ना, तो 50 यहीं पे दे दो जहां पे गाड़ी लोड हुआ है। या आपके पूरे आत्मविश्वास वाली पार्टी हो तो वो आप पे मैटर देखना। एक कई ट्रांसपोर्टर भाई 2,000 कमीशन के लालच में ऑनलाइन फोन आ जाता है, फलानी जगह से बोलता हूँ भाई साहब गाड़ी चाहिए, तो उनको तुरंत भाड़ा भी बता देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। उनकी पूरी डाटा नहीं लेता, भाई तू कहाँ बैठा है, तेरी ऑफिस कहाँ है, तुम कौन है, तुम कोई ऐसे आदमी से बात करा जिसको तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, सही है। उसके बाद में मैं भाड़ा बताऊंगा, उसके बाद में मैं गाड़ी दूंगा। उस टाइम जल्दीबाजी में गाड़ी दे दी जाती है और बाद में गाड़ी खाली भी हो जाती है, भाड़ा भी नहीं मिलता है, लफड़ा हो जाता है। तो इतनी जल्दी भी ना करे, 4 गाड़ी लगाओ वहां पे 2 लगाओ, लेकिन लगाओ ईमानदारी की अच्छी। और गाड़ी वालों को भी मैं यही बोलता हूँ, ये किस्त विस्त ऐसे ही आज तक भरती आई है, भरती जाएगी, लेकिन जल्दीबाजी में कहीं उल्टा काम गलत जगह मत फंसो। जितना पैसा आप कमाओगे नहीं उतना फंस जाएगा, फिर उस पैसों को पूरा करने के चक्कर के अंदर ही रहोगे, आगे कमाई कब करोगे। तो ये सब जागरूक हो जाओ आप। हम तो देखो ऐसा है, अपना टाइम निकालते हैं, निस्वार्थ निकालते हैं, आपको 2 बात कहते हैं, आपके फायदे के लिए कहते हैं। समझो तो आप गिनच है, नहीं समझो तो आप गिनच है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ड्राइवर भाई, मोटर मालिक, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई पार्टी बढ़िया हो, कहीं पे मार नहीं खाए, क्योंकि आज के दिन में जगह जगह पे एक कदम उठाए दूसरा रखे, उससे पहले तो फ्रॉड हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फ्रॉड लोगों से बचो। और ये जो ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर आयोग की आवाज उठाई है एसोसिएशन में, उसमें सब भाई साथ दो। और सरकार आपका आयोग तभी पास करेगी कि सरकार को ये मालूम चल गया कि ट्रांसपोर्ट, मोटर मालिक और ड्राइवर भाई तीनों एक जगह हो गए हैं। क्यों सरकार को पता है कि ये तीनों एक जगह हो गए तो किसी भी टाइम चक्का जाम, और चक्का जाम यदि 24 घंटा हो गया ना, तो ऐसे कई आयोग दे देती है सरकार। सरकार को खुद को पता है कि आज के दिन गाड़ियां कितनी माइनस में जा रही है। सरकार को खुद को मालूम है कोई भी टोल 60 किलोमीटर से पहले नहीं होना चाहिए। जहां पे 30-30 किलोमीटर में टोल आता है ना, तो समझ जाना ये टोल बीच वाला फ्रॉड है, एक टोल। सही बात है, ये समझ जाना। ये अपने परिवहन मंत्री साहब ने खुद ने बोला है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल है वो तो है सही, और 20-20 किलोमीटर में जो टोल आता है वो फ्रॉड है। आप अपने हिम्मत से लड़ाई लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक हमेशा ध्यान रखना, रोड पर, टोल पर, कहीं पर आपका शोषण होता है तो तुरंत वीडियो बनाना। आपके पास ये सबूत होना जरूरी है कि हमारे साथ ये शोषण यहाँ पे हुआ है। वीडियो बनाते टाइम आपका कोई मोबाइल नहीं छीन सकता, यदि छीनेगा तो भी वो वीडियो के अंदर आएगा। और जितने आसपास में लोग खड़े होते हैं उनको सबको बोल देना अपना मोबाइल चालू करो और वीडियो बनाओ। किसी के अंदर, किसी के वीडियो के अंदर तो आपका वीडियो रहेगा, किसी के मोबाइल के अंदर तो रहेगा ना। और सबसे पहले आप अपने कनेक्टर को बोलना, और जब कनेक्टर से आपसे यदि कोई आपके साथ शोषण करने वाला छीन रहा है तो इतनी देर में रोड पे पब्लिक हो जाती है, तो पब्लिक को बोल दो वीडियो बनाओ, भाई साहब ये हमारे को मार रहा है, हमारे को छीन रहा है, हमारे को लूट रहा है। होता है ऐसे काफी। एक जहाँ पे होटलों पे आप गाड़ी खड़ी करते हो, ज्यादातर अपने राजस्थानी गाड़ी क्या करती है कि ये तो राजस्थानी होटल है, आंख बंद करके सो जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थानी होटल 6 गाड़ियों में डीजल गायब। ये कल की बात है, सही बात, कल की बात है। 6 गाड़ियों में
750 लीटर डीजल निकाल लिया गया। और होटल वाला को पूछा गया कि खाने का पैसा लिया? ड्राइवर से बोला हाँ लिया। बोला गाड़ी खड़ा किया, चौकीदारी का पैसा लिया? बोला हाँ लिया। गाड़ियों में से डीजल निकला? बोले टंकी का ताला टूटा हुआ है, मतलब चोरी हुआ है, इसका जवाबदारी किसका है? ये तो मैं क्या बताऊं। अरे भाई तू चौकीदारी का पैसा ले रहा है, सब कुछ ड्राइवर से ले रहा है, ड्राइवर के पैसों से तू रोड पे बैठा है और ड्राइवर की गाड़ी के अंदर तुम्हारे होटल पे डीजल निकल जाता है, तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसे होटलों के भी ध्यान रखो कि जहाँ पे आपको लगे ये होटल फ्रॉड है, बंदा फ्रॉड है, तो वहां पे गाड़ी ना रोके। यदि आपको ज्यादा नींद आ रही है तो एक आदमी सो जाओ, एक आदमी गाड़ी की ध्यान रखो, क्योंकि आपकी टंकी 400 लीटर की है, पूरी खाली हो गई 40,000 की हो गई, और 40,000 का मतलब हो गया आपका एक चक्कर पूरा गया, तो आप क्या कमाओगे, कैसे किस्त भरोगे? मैं तो सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जागरूक रहो, एक रहो, साथ रहो और एसोसिएशन से जुड़कर रहो। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, मार्च में जब हम आप अपना अपना विचार- लेटर देना चाहते हैं, वो लेटर देने जाएंगे, तब सभी भाई साथ में चले। और रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी भाई साथ देकर हमारे साथ चले, कोई भी मन मुटाव ना रखें। मन मुटाव रखने का टाइम गया, आप अपने विचार रख सकते और हो। आप अपने साथ में क्या है कि अपने भाइयों से जुड़े, तो भी ट्रांसपोर्टर भाई है, करेंगे हम आपके चाहे पीछे। गाड़ी वाले भाई है, आप एकदम निष्पक्षता से सभी भाई जो साथ में legal चलें। तरीके से काम करते हो, आपके विचार हमें अच्छे लगे, आपने हमारा दिल जीत लिया। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये जो बंदे ऐसे आए हैं ना, ये फ्यूचर में ऐसे नहीं आएंगे, इनका फायदा उठाओ। जो तन मन धन से जो फायदा पहुंचा रहे हैं, अपना टाइम मैं इनको देख रहा हूँ 6 महीने से भाई साहब। एक दिन अगर आदमी अगर अपसेट हो जाता है ना, उसको पता है कि कितना नुकसान होता है। मेरा ये ना अभी महीने भर का केस है। गाड़ी वाला था बिहार का ड्राइवर, ठीक है, वो लोकेशन से जा रहा था, तो गलती से वो क्या है कि पहुंच गया म्यूजियम चौराहे पर। हालांकि उसको चाहते तो गंगानगर चौराहे पे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। मेरे पहुंचने से पहले 5,000 रुपए का उसका चालान कर दिया। ये आपके सामने है। अब बताओ, नो एंट्री का भाई साहब यहाँ बीकानेर में अगर 5,000 का चालान कर देगा, वो बिहार तक कैसे पहुंचेगा? ये समस्याओं का पूरा अगर अपने बात करेंगे ना, तो साहब पूरा टाइम निकल जाएगा। आप लोगों का ज्यादा नौ एंट्री में गाड़ी घुसेगी तो उसका पुलिस वाला चालान हम लोग करेगा। अगर बताएंगे ना ये बात परेशानी, तो सही है। हम लोग अगर बताएंगे ना, लगा हुआ है वहाँ पे, पुलिस वाले को रोकना भी तो चाहिए ना गाड़ी को। भाई 5,000 रुपए का ये देखो, पुलिस ये वाला कैमरे कैमरा का कर रहा देखो है आप, ये 5,000 के ये है ना, गाड़ी वाले ने भर भी दिया। लेकिन आप ये बताओ, ये 5,000 रुपए का ये है ना, हिंदुस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है कि नो एंट्री का चालान 5,000 का होता है? लेकिन हमने क्या करे साहब, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम अगर 6 आदमी 10 आदमी वहां जाते ना, तो उसको शायद हो सकता है चालान भी कैंसिल करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस के आगे आरटीओ ने कैसे चालान बनाया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी कम्युनिटी बनाई, हमारी टीम है, मजबूत टीम बनाई, तो उसने बकायदा वो चालान उसने कैंसिल किया। साहब हमारे ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन आप रख लो और हमें कई जगह दे दो। तो ये कोई मशवरा नहीं है, ये कोई हथेली का जरिया नहीं है साहब। इन्होंने जो भी टाइम बताया ना परेशानी, इससे 20 गुना और ज्यादा परेशानी है। इस लोग फायदा ऐसे लोगों का हमें पूरा तन मन धन से सपोर्ट करो, थोड़ा सा टाइम निकालो। आपको हम नहीं बोलेंगे कि आप रोज यहाँ पे आओ, आप महीने में एक बार आओ। कोई भी परेशानी है तो देखो, जो जितनी होगी कोशिश करना हमारा फर्ज है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुद्दत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सही बात है। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। इनका कहना सही है। जो ड्राइवर था वो बीकानेर के लिए नया बंदा था, उसको पता नहीं था कि नो एंट्री कहाँ से चालू होती है। तो वो पहले गंगानगर चौराहे पर पहुंचा। तो इनका कहने का मतलब है, जो गंगानगर चौराहे पे ट्रैफिक अपने पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनको उस गाड़ी को वहीं पर रोकना चाहिए था। जब वो गाड़ी म्यूजियम चौराहे पहुंच गई तो वहां पे उस गाड़ी को रोका जाता है और 5,000 का चालान किया वो जाता है। चालान करने की ये गलत बात है, क्योंकि हाँ ठीक है, ये पुलिस वाले कौन है, अपने ही तो बंदे हैं, अपने में से निकले हुए हैं, वो कोई अलग थोड़ी है। उनको समझना चाहिए कि ये नया बंदा है, गलती से आ गया। थोड़े एक जानबूझ के जाए, एक गलती से आए, उनमें फर्क होता है थोड़ा, ये समझना पड़ता है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि हमारी कंपनी के सामने आरटीओ ने चालान किया, लेकिन हम वहां पे
5 या 10 जितने लोग बैठे थे आरटीओ से बात किया, उनको बोला समझाया, तो आरटीओ ने चालान कैंसिल किया। 100 बात की एक बात है, मिला के बात वहीं पे जाती है कि संगठन में शक्ति होती है। जहाँ पे 10 लोग खड़े रहोगे आप, तो आपकी सुनी जाएगी, अकेले की नहीं सुनी जाएगी। इसलिए जहां भी रहो टीम बना के रहो। होटल पे भी 10 गाड़ी वाले खड़े हो ना, तो एक टीम बना लो। और होटल वाले को भी बोल दो, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी गाड़ी की तुम्हारी जवाबदारी है, शाम को बोल के बाद में सो। हमारी गाड़ी में डीजल निकल गया, कुछ भी हो गया, उसकी जवाबदारी लेते हो क्या? उसके बाद में वहां पे खाना खाओ, सो। खाना खाने के बाद मत बोलना, क्यों? खाना खाओगे पैसा लेके फिर बोलेगा मेरी जवाबदारी नहीं है, आप जाओ। इसलिए पहले बोलना। 5-10 गाड़ी खड़ी है, आप होटल में बैठे हो ना सब लोग, वहीं पे बात कर लो भाई, हाँ रुकना किसको है, जाना किसको है। तो 10 गाड़ी वाले ने बोल दिया कि हम तब रुकेंगे, सुबह जाएंगे। तो आपने खाना खाया? बोला नहीं खाया। तो खाना खाने से पहले होटल वाले को बुलाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद में खाना खाएंगे, सोएंगे। ये करना, क्योंकि फ्रॉड होता है, जगह जगह पे फ्रॉड होता है गाड़ी वालों के साथ में। सुनाई करने वाला कोई है नहीं। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं मेरी वाणी का विराम यहीं पे देता हूँ। कभी और मिलेंगे और लाइव आते रहेंगे, आप साथियों के साथ मिलते जुलते रहेंगे जी।